दिल्ली जैसा निर्भया कांड गाजियाबाद में भी। सड़क किनारे बेसुध मिली महिला आयोग ने एसएसपी को किया तलब। गाजियाबाद थाना नंदग्राम क्षेत्र में एक निर्भया कांड जैसा सनसनीखेज मामला उस वक्त सामने आया जब सड़क के किनारे बेसुध हालत में पड़ी एक महिला की जानकारी पुलिस को मिली। सूचना के आधार पर मौके पर पहुंची पुलिस ने जानकारी की तो पता चला कि यह महिला नंद नगरी दिल्ली की रहने वाली है और गाजियाबाद के थाना नंदग्राम की बॉम्बे कॉलोनी में रह रहे अपने भाई के यहाँ जन्मदिन में आई थी। जब उनके भाई ने उन्हें छोड़ा तो इसी दौरान उसे कुछ लोग जबरन गाड़ी में उठा ले गए और 5 लोगों ने 2 दिन बलात्कार किया। इतना ही नहीं, दरिंदों ने उसके गुप्तांगों में रॉड भी घुसाई, जिसे दिल्ली के अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि जिस वक्त महिला अस्पताल में पहुंची उसके गुप्तांग में लोहे की रॉड मौजूद थी। फिलहाल वह महिला अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रही है। उधर इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए महिला आयोग के अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए गाजियाबाद के एसएसपी को भी तलब किया है। जानकारी के मुताबिक 18 अक्टूबर को सुबह पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि थाना नंदग्राम क्षेत्र अंतर्गत सड़क के किनारे आश्रम रोड पर बेसुध हालत में एक महिला पड़ी हुई है। सूचना के आधार पर तत्काल प्रभाव से पुलिस मौके पर पहुंची और महिला को आनन फानन में अस्पताल पहुंचाया, लेकिन उसकी हालत नाजुक देखते हुए उसे दिल्ली के लिए रेफर किया गया। आश्चर्य की बात यह है कि जब महिला को अस्पताल पहुंचाया गया तो उस वक्त भी महिला के गुप्तांग में लोहे की रॉड मौजूद थी। महिला की हालत अभी भी नाजुक बताई जा रही है और अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रही है। इसकी जानकारी महिला के भाई को मिली तो भाई ने थाना नंदग्राम में आरोपियों के खिलाफ तहरीर दी। पीड़िता के भाई के द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर पुलिस ने कुल 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया और 4 लोगों को हिरासत में लेकर गहन पूछताछ शुरू कर दी गई। उधर इस पूरे मामले की जानकारी देते हुए गाजियाबाद के एसपी सिटी प्रथम निपुण अग्रवाल ने बताया कि पुलिस को 112 नंबर पर 18 अक्टूबर को सुबह करीब 3:30 बजे सूचना प्राप्त हुई थी कि आश्रम रोड पर एक महिला बेसुध हालत में पड़ी हुई है। सूचना के आधार पर मौके पर पहुंची पुलिस ने बेसुध हालत में पड़ी महिला को अस्पताल पहुंचाया, लेकिन चिकित्सकों ने उसे दिल्ली के लिए रेफर कर दिया। उधर महिला के भाई के द्वारा थाने में तहरीर दी गई। उन्होंने बताया कि गहन जांच के बाद पता चला कि उन्हें ले जाने वाले 2 लोग थे, लेकिन उन्होंने बाद में बताया कि 5 लोगों ने उनके साथ दुष्कर्म किया है। पीड़िता ने बताया कि आरोपियों को वह पहले से ही जानती हैं। उनके साथ जो प्रॉपर्टी को लेकर विवाद चल रहा है वह अभी कोर्ट में भी वाद चल रहा है। फिलहाल महिला का दिल्ली में उपचार जारी है। आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। उनमें से 4 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है और आरोपियों के खिलाफ अग्रिम वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इस पूरे मामले में महिला आयोग के अध्यक्ष स्वाति मालीवाल की भी प्रतिक्रिया आ गई है। उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले को फास्ट ट्रैक के तहत गंभीरता से लिया जाए और आरोपियों को सख्त से सख्त सजा दिलाई जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या न्यूज। दिल्ली की एक 38 साल की महिला अपने भाई का जन्मदिन मनाकर गाजियाबाद से रात में वापस आ रही थी। सड़क पे खड़ी थी, ऑटो का इंतजार कर रही थी। इतने में एक स्कॉर्पियो गाड़ी में 4 लोग आए और लड़की को जबरदस्ती उठा के ले गए। वो उसको एक अनजान जगह पे लेके गए जहाँ पे एक और आदमी मौजूद था और 5 ने मिलकर 2 दिन तक लगातार उसके साथ गैंगरेप किया। लड़की की हालत बहुत खराब थी, लड़की को बहुत टॉर्चर करा गया और यहाँ तक कि उसके प्राइवेट पार्ट्स में गुप्त अंगों में रॉड तक घुसा दी गई। पूरी तरीके से लहूलुहान लड़की, उसके हाथ और पैर बांध दिए गए और एक बोरे में उसको भर दिया गया और सड़क पे फेंक कर चले गए। कुछ लोगों ने देखा, पीसीआर बुलाई और लड़की को अस्पताल में एडमिट कराया गया। जब लड़की अस्पताल में एडमिट हुई तब वो पूरी तरीके से लहूलुहान थी और उसके अंदर वो रॉड अभी भी मौजूद थी। बड़ी मुश्किल से अस्पताल से वो रॉड निकाली गई है। लड़की अभी अपनी जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रही है। हमने एसएसपी गाजियाबाद को नोटिस इशू करा है कि ये जो भी वैशी दरिंदे हैं इनको तुरंत अरेस्ट करा जाए और इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्यवाही हो। मेरे पिछले 7 साल के कार्यकाल में हर दिन ऐसे कई मौके आते हैं जब पूरी तरीके से दिल टूटता है, जब बहुत गुस्सा आता है इस सिस्टम पे, क्योंकि महिलाओं और बच्चों के खिलाफ जो अपराध है वो बढ़ता ही जा रहा है और वो रुकने का नाम नहीं ले रहा।
लेकिन ये केस इतना घिनौना केस है, ये केस बिल्कुल निर्भया जैसा केस है। और इस केस में तो कम से कम मेरी सिस्टम से अपील है कि तुरंत फास्ट ट्रैक कराया जाए और तुरंत इन आदमियों को सख्त से सख्त सजा दी जाए।